जी फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। बर्ड्स स्टूडियो में एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो हम लोगों ने जैसे लास्ट वीडियो जो आपने देखी थी उसमें थोड़ा सा वॉइस की मसला हो गया था और बर्ड्स की आवाज़ ज़्यादा आ रही थी और मेरी आवाज़ आपको कम आ रही थी। और वो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी और उसमें 3-4 टॉपिक के ऊपर डिस्कस किया था हम लोगों ने। लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली जो है वो वॉइस की वजह से मसला हो गया था उसमें और वो आपको सही समझ में नहीं आई। तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा हम लोग आपको मतलब डिस्क्राइब करेंगे आज। और कुछ और एक दो टॉपिक हैं जो सुहेल भाई और डिस्क्राइब करेंगे। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और अपने टॉपिक को जो है वो डिस्क्राइब करते हैं। जी सुहेल भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है ताहिर भाई? ठीक ठाक जी खैरियत जी से हैं भाई? हमारे तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक है हमारा वो है, समझ ले कि हमारा जो न्यू फैंसियर, न्यू हॉबियर जो इस शौक़ में नया आया है या आना चाहता है। तो हमने सोचा कि यार काफ़ी जो है हमने देखा ग्रुप्स के अंदर और काफ़ी हमारे साथ सवालात होते हैं, प्राइवेट में हमारे पास आते हैं सवाल कि सुहेल भाई हम स्टार्ट कहाँ से लें, किस चीज़ से हम स्टार्ट कर सकते हैं जिससे ये है कि हमें कामयाबी मिले, हमें उसके यानी कि बेनिफिट्स बताएं और हमारा शौक़ आगे बढ़े, हम कामयाब हो सकें। तो अब एक एक बंदे को व्हाट्सएप के ऊपर या ग्रुप्स के अंदर बताना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आपको पता है बिज़ी लाइफ है आजकल हर किसी की, टाइम थोड़ा सा शॉर्ट होता है। तो हमने सोचा कि चलें एक वीडियो बनाते हैं इस टॉपिक के ऊपर कि एक न्यू फेंसियर को कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो यही सोच के आज हम वीडियो बनाने बैठे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आप लोगों को आज की हमारी जो वीडियो है वो पूरी देखेंगे आप और इंशाल्लाह वो आपको समझ में भी आएगी। तो चलते हैं अब हमारे टॉपिक की तरफ। तो न्यू फैंसियर जो हमारे से सवाल करता है कि हमें क्या करना चाहिए। देखें, अब मैंने ये देखा है कि हर न्यू फैंसियर को वो अल्बिनो कोशिश करता है कि वो अल्बिनो लगा ले। देखिए, अल्बिनो लगाने में कोई बुराई नहीं है, आप अल्बिनो लगाएं, लेकिन अल्बिनो एक बहुत वीक ब्लड लाइन है, थोड़ा मुश्किल बर्ड है, उसकी ब्रीड मुश्किल है। ठीक है, जो नया नया इस काम में आता है वो कहीं से परचेज़ कर लेता है अल्बिनो, किसी से भी एक क्वांटिटी के अंदर 2 पेयर 4 पेयर 5 पेयर, जो उसकी हिसाब किताब उसका होता है, जो उसकी हैसियत होती है उसके हिसाब से। तो उसके अंदर होता क्या है, जब हम किसी जगह से एक साथ बर्ड परचेज़ करते हैं क्वांटिटी के अंदर, यानी कि 2 4 5 पेयर जो भी हम परचेज़ करते हैं, ख़ास तौर पे अल्बाइनो, तो उसके पास उसकी कोई पैडिग्री नहीं होती है। ठीक है, उसको ये पता नहीं होता है कि ये जो मैं बच्चे सेल कर रहा हूँ ये कौन से माँ बाप के हैं, वो बच्चे कौन से माँ बाप के। क्योंकि अमूमन ऐसा ही देखने को आया है कि अल्बाइनो जो ब्रीड करवा रहे हैं वो बच्चा सेल्फ हुआ, सारे बच्चे एक साथ उठा के उन्होंने छोड़ दिए, उनको खुद नहीं पता होता कि कौन सा बच्चा किस पेयरिंग से निकला हुआ है। होता क्या है, जब हम वहाँ पर जाते हैं उन ऐसे ब्रीडर्स के पास जाके हम माल उठा के लेके आते हैं, वो हमें क्वांटिटी के हिसाब से गिन के तो दे देता है कि भाई आपने इतने पैर लिए थे, ये लें आप अपने पैर। तो हमने फ़र्ज़ करें 5 पैर लेके आए हम उनके पास से, हमने ला के अपने घर में छोड़ दिया। उसके बाद हम उसको बड़ा करते हैं, मेहनत करते हैं पूरा साल, उसको ब्रीड के काबिल करते हैं, अच्छा डाइट देते हैं, हर चीज़ के यानी कि जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है हर चीज़ हम उसकी पूरी करते हैं। उसके बाद जब वो एडल्ट हो जाता है तो हम उसकी पेयरिंग करते हैं। यहाँ पर आके मसला आ जाता है। मसला ये आ जाता है कि जिससे आप बर्ड लेके आएँ उसको ख़ुद नहीं पता कि आपको जो बच्चे दिए हैं वो एक ही माँ बाप के हैं या अलग अलग माँ बाप के हैं। हम क्या करते हैं, बच्चे उठा के लेके आते हैं, जब वो एडल्ट होते हैं उनकी पेयरिंग कर देते हैं। तो कई जगह पे ऐसा होता है कि अब लाजमी सी बात है, एक क्लच के अंदर जब आएगा 3 बच्चे 4 बच्चे आते हैं, तो होता क्या है कि हमारी नादानी की वजह से, और वो हमें सामने वाला गाइड नहीं करता, हम सिबलिंग की पेयरिंग कर देते हैं। आपस में बहन भाई होते हैं, हमें मालूम नहीं होता है, ना हगे वो बताता है, तो हम उठा के बहन भाई की पेयरिंग कर देते हैं। अल्बाइनो रेड आई वैसे ही बहुत वीक है, वो अगर आप सिबलिंग नहीं भी लगाते, अलग अलग माँ बाप के बच्चे लगाते हैं, तो उसमें भी सर्वाइवल रेशो आपका बहुत कम आता है। ठीक है, अगर आपके पास, मैं बोलता हूँ कि अल्बाइनो रेड आई आपने लगाया, आपके पास 50% भी सर्वाइवल रेशो आ रहा है, तो बहुत अच्छा रेशो है ये मेरे हिसाब से। तो जब यहाँ पर हम सिबलिंग लगा लेते हैं तो उसके बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट आना होता है वो ज़ीरो। ठीक है, सिबलिंग जब आपके पास होगी अल्बाइनो के अंदर, रेड आई कोई भी बर्ड हो, आप पेल फेलो में सिबलिंग लगा ले, आप सिबलिंग यहाँ तक कि पेल फेलो में स्प्लिट टू स्प्लिट लगाएंगे, उसका जो बच्चा पेल फेलो आएगा उसका भी सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है, नहीं करता वो भी सर्वाइव। तो हम तो प्योर रेड आई टू रेड आई सिबलिंग लगा देते हैं एक नादानी के अंदर, क्योंकि हमें आगे से ये गाइडलाइन मिलती नहीं, हम पूछना, हम गवारा नहीं करते कि भाई आप जो हमें ये बच्चे दे रहे हो इसके माँ बाप क्या है, इसकी पेडिग्री क्या है, ये अलग अलग माँ बाप के बच्चे हैं या नहीं है, इनके पैरों में रिंग है या नहीं है, कि
आपने रिंग डालें तो ये रिंग किस माँ बाप के बच्चे के हैं और ये दूसरे जो रिंग है ये बच्चे किस माँ बाप के हैं। तो ये सब चीज़ें हम वहाँ पे मालूम नहीं करते, हम नादानी में बर्ड उठा के ले आते हैं। ख़ास तौर पे वो जो मैन्युफैक्चरर उनकी बात कर रहा हूँ, उन बेचारों को तो ये सब चीज़ें मालूम ही नहीं होती हैं। तो उसके बाद सिबलिंग की हमारे पास पेयरिंग लग जाती है। लगने के बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है, अंडे आ जाते हैं, अंडे फर्टाइल हो जाते हैं। तो जब सिबलिंग की पेयरिंग लगती है रेड आई के अंदर, तो समझ लें कि अंडे जो है ज़्यादातर जो आप देखेंगे कि वो डेड इन शेल हो जाते हैं। ठीक है, वह बच्चे के अंदर इतनी ताकत ही नहीं होती कि वो अंडे का जो शेल है उसको तोड़ के बाहर आ सके सिबलिंग की वजह से। हम सोच रहे होते हैं यार पता नहीं क्या बात है, हम ह्यूमिडिटी को उससे रब्ता करते हैं, तो जिससे हमने बर्ड उठाया बोला यार आपकी ह्यूमिडिटी का मसला होगा, आपका टेम्परेचर का मसला होगा, आपका फलाना मसला होगा, आपका ढिमकाना मसला होगा। मसला जो होता है मेन वो ये होता है, ठीक है, कि हम सिबलिंग की पेयरिंग करके बैठे हुए होते हैं। तो मेरी आप लोगों को ये मशवरा है, मेरी समझ ले कि आज जाना मैं आपको गुजारिश कर रहा हूँ कि कहीं से भी आप बर्ड परचेज़ करें, सबसे पहले तो उनके माँ बाप का मालूम करें। रिंग बच्चों के पैरों के अंदर आप रिंग तलाश करें कि उसके पैर के अंदर रिंग डला हुआ हो, उसकी अपनी एवरी का रिंग डला हुआ हो। ठीक है, वो आपको पेडिग्री जब ही दे पाएगा, वो जब ही अपने माँ बाप उसके बता पाएगा जब उसके बच्चे के पैर के अंदर रिंग उसकी अपनी एवरी का लगा हुआ हो। अदरवाइज़ वो अगर किसी और एवरी का है तो वो तो बस एक आपको ऐसे चलता हुआ बता देगा कि हाँ भाई ये इसके माँ बाप ये थे या वो थे, उसको पता नहीं होगा। वो एक अपना आइडिया के तौर पे बर्ड बेचने के लिए आपको बोल देगा। तो इस चीज़ को अवॉइड करें। बर्ड ख़रीदें, कोई मसला नहीं, किसी से भी ख़रीदें, रिंग देखें, उसकी पेडिग्री देखें। रेड आई के अंदर तो ख़ास तौर पे आपने ये कोशिश करनी है कि आपने हमेशा जो पेयरिंग करनी है वो दोनों अलग अलग माँ बाप से, उनका दूर दूर तक एक दूसरे से कोई ताल्लुक़ ना हो, इस तरीके की, यानी कि आपने रेड आई पेयरिंग करनी है। अगर करते हैं तो मैं तो वैसे आपको प्रेफर नहीं करूँगा कि रेड आई टू रेड आई लगाएं, ये मसले आ जाते हैं रेड आई टू रेड आई के अंदर। ठीक है, अच्छा अब दूसरी जगह हम चलते हैं कि हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास बच्चा सर्वाइव करें। आप रेड आई को ब्लैक आई बर्ड से लगाएं। ब्लैक आई आप ज़्यादा यानी कि आप नहीं इन्वेस्ट कर सकते, आप फिशर से लगा लें। ग्रीन फिशर आपको एक इस टाइम पे मार्केट में भी थोड़ी सी उसकी वैल्यू बढ़ गई है, 800 रुपये तक का आपको एक पीस मिल जाएगा, 700-800 रुपये में। आप ग्रीन फिशर से उसको पेयरिंग कर दें। आपने 2 पेयर अल्बाइनो रेड आई के लिए 2 पेयर आप ग्रीन फिशर ले लें, उसके साथ पेयरिंग कर लें। अगर आप ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, उससे आप अपने घर में स्प्लिट्स तैयार करें। भूल जाएँ 2 साल के आपने बर्ड्स ख़रीदें या आपने कुछ बेचना है, तो 2 साल आप उससे अपने घर के अंदर वर्किंग करें, उसकी 2 साल उसके ऊपर मेहनत करें, आप अपने स्प्लिट्स तैयार करें। जब आपके पास इससे ब्रीड आ जाए तो उन स्प्लिट्स को जाके आप ग्रीन स्प्लिटिनो, स्प्लिट ब्लू जो आपके पास बच्चे आएंगे उनको आप दोबारा पेयरिंग करें अल्बाइनो रेड आई से। आपका जो सर्वाइवल रेशो सिबलिंग होने की वजह से 0% था, सिबलिंग ना होने की वजह से जो 50% था, वो इंशाअल्लाह ताला 70-80% जो है आपका नसीब बहुत अच्छा होगा तो 100% भी आपका सर्वाइवल रेशो आ जाएगा, नहीं तो 80-90% तो आपका सर्वाइवल रेशो हो जाएगा। इससे अगर आप थोड़ा आगे जाना चाहते हैं, जो मेरी समझ लें कि सबसे पसंदीदा पेयरिंग है, हालांकि मेरे पास ऑफलाइंस भी है, मैं ऑफलाइंस पे भी काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, इसके अलावा और भी हैं, काफ़ी कुछ है, लेकिन मुझे सबसे जो पसंद आया पेयरिंग मेरे पास मुझे वो है पारबिलू इंटू अल्बाइनो। पारबिलू इंटू अल्बाइनो आप पेयरिंग करें, बहुत ज़बरदस्त पेयरिंग है। आपका बच्चा आने से पहले ही समझ लें कि बच्चा बिक जाएगा। इतनी इस टाइम पे पाकिस्तान में पारबिलू की डिमांड है। और पारबिलू स्प्लिटिनो, पेस्टलिनो, डाकिनो, ये तो आपको पता ही है। आप किस यानी कि क्या वैल्यू इसकी चल रही है, इसकी वैल्यू पिछले साल तक कहाँ थी। तो आप इस तरीके से आप पारबिलू के साथ पेयरिंग करें, ये बहुत एक अच्छी पेयरिंग है इस टाइम पे पाकिस्तान में। समझ लें कि जो समझदार बंदा है, जो थोड़ा बहुत इस काम को समझता है, वो उसने अल्बिनो की जो पेयरिंग थी उसको तोड़ के उसने पारबिलू से पेयरिंग कर दी है, तो उसको उसके रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं। वजह यही है कि पारबिलू भी आपको पता है एक ब्लैक आई बर्ड है, आपके पास रिज़ल्ट जो आना है वो भी बहुत अच्छा आना है, और उनका जो रेट्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। अब रेट्स के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो आप ये देखें कि आप एक अल्बिनो टू अल्बिनो इस टाइम पे, जो अभी ये टाइम चल रहा है, इस टाइम पे आप एक अल्बिनो टू अल्बिनो पेयर ख़रीदते हैं कहीं से पट्ठा, तो आपको कम से कम 16 से 18 हज़ार रुपये का पेयर मिलेगा, यानी कि समझ लें 8 से 9 हज़ार रुपये का पीस। आप उसकी पेयरिंग ला के करते हैं, आपके पास जो रिज़ल्ट आता है, चलें मैंने मान लिया आपके पास 6 अंडे आए, आपने जो हमारा रेशो है हमने 3 बच्चों का निकालते हैं कि भाई 50% अगर आपके पास बच जाता है तो 3 बच्चे आपके पास अल्बाइनो के बचते हैं। 3 बच्चे आपके पास अल्बाइनो के बचे, वो आप जब मार्केट में लेके जाएंगे कितने का सेल करेंगे? आपने 18,000 का ख़रीदा था, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 12,000 रुपये का बिक जाएगा, 14,000 का बिक जाएगा पेयर। 3 बच्चे आप लेके गए, आपने 20,000 रुपये के 3 बच्चे बेच लिए मार्केट के अंदर, जो आपका क्लच आया 3 बच्चों का। ठीक है, आपकी क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट क्या थी? 18 से 20,000 रुपये।
पहले क्लच में आपके पास रिटर्न जो आया, जो अगर 50% बच जाता है, पहले तो उसको 50% बचाना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर बच जाता है आपके पास पहले क्लच के अंदर, ये है कि जो आपने इन्वेस्टमेंट की थी वो आपकी बाहर आ जाती है, प्रॉफिट आपके पास कोई नहीं आता है। इसके बाद अगर आप इसी पेयरिंग को पार ब्लू से करते हैं, ठीक है, तो पार ब्लू इस टाइम पे एक आम पार ब्लू जो पाइड के अंदर है, इसके अंदर आपको कोई अल्बाइनो से लगाने के लिए कोई क्वालिटी क्वालिटी की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको उसकी मास्किंग नहीं देखनी है। आपने एक सिंपल पार ब्लू चाहिए होगा, वो किसी भी क्वालिटी का हो, भले वो पाइड हो या क्लियर हो हेड हो या वो फिशरी के अंदर हो, जो आपको आसानी से मिल जाता है आप वो ले लें। आप, मैं एक पाइड की बात करता हूँ, एक पाइड पार ब्लू इस टाइम पे आप कहीं मार्केट से परचेज़ करने जाएंगे, अभी मार्केट थोड़ी सी यानी कि तेज़ चल रही है, आप पाइड में लेंगे तो मेरे हिसाब से आपको एक पीस 15 से 18,000 रुपये में मिल जाना चाहिए पार ब्लू जो है पाइड के अंदर। वो आप ला के अपने अल्बाइनो से, आपने पेयरिंग की अल्बाइनो आपने लिया था 18,000 का, 9,000 का पीस पड़ा, आप 10,000 का वो लगा लें, 18,000 रुपये का ये लगा लें, आपका टोटल पेयर की जो कॉस्ट बनती है वो बनती है 28,000 रुपये। ठीक है, आपने इनकी पेयरिंग की है, आपके पास रिज़ल्ट आया, ब्लैक आई अगेन, आपके पास इंशाल्लाह ताला 100% जो है वो बच्चा सर्वाइव करेगा, नहीं किया 80-75% तो आपका करेगा। तो हम इसका 3 बच्चे का 4 बच्चे का 4 बच्चे आप आराम से इसमें बचा लेंगे। अगर हम इसका 4 बच्चों का भी रेशो लगाएं, 4 बच्चे आए आपके पास, उसके अंदर आपका नसीब पे डिपेंड करता है, आपके पास पार ब्लू स्प्लिटिनो लौट के आता है, डेकिनो आता है, पेस्टलिनो आता है, तो इसके अंदर आपके पास चांसेस हैं, यानी कि कई तरह बर्ड आने, कई तरीके के बर्ड आने के। सबसे बड़ी बात तो मज़ा इसका यही है कि आपको पता नहीं होता जब तक बच्चा आपका पिन फेदर हो ना हो जाए कि आपके पास आने वाला क्या है। तो जब आपके पास फ़र्ज़ करें आपके पास जब ब्रीड आई, उसके अंदर आपके पास 3 जो है पार ब्लू स्प्लिटिनो या पेस्टलिनो या डेकिनो आ गए, एक आध बच्चा कोई वो पेस्टल आ गया या फिशरी आ गया ब्लू या जो भी XYZ, तो आप ये देखें जब वो मार्केट में बच्चा ले जाके बेचेंगे, इस टाइम पे मार्केट के अंदर एक बच्चा पार ब्लू स्प्लिटिनो की मैं बात कर रहा हूँ, डिमांड हो रहा है 25,000 रुपये। 25,000 रुपये का एक बच्चे की डिमांड हो रही है। चलें, आप बेचने में आप 25,000 का नहीं बेच सकते, आप 20,000 का बेच देंगे, आप न्यू फैंसियर हैं, आप 25,000 का नहीं बेच पाएंगे। 20,000 रुपये का आपने एक बच्चा बेच दिया, 3 बच्चे आपके पास आए पार ब्लू स्प्लिटिनो, 60,000 रुपये के आपने ये बच्चे बेच दिए। एक बच्चा आपके पास आया, पेस्टल आ गया या ब्लू फिशरी आ गया, 5,000 रुपये का कम से कम स्प्लिटिनो होगा, इस वजह से 5,000 का आप वो बेचने में आसानी से बेच देंगे। तो ये आपका जो क्लच बनेगा ये कम से कम 65,000 रुपये का, 65,000। ठीक है, आपकी इन्वेस्टमेंट क्या थी? 28,000 रुपये। आपने 65,000 रुपये का ये बेचा, यानी कि आपको पहले ही क्लच के अंदर वो आपकी इन्वेस्टमेंट जो आपने की है वो निकाल के उतना ही प्रॉफिट आपको वो पहले क्लच में जो है ना दे देगा। तो ये बेहतर है या वो बेहतर है कि आप उसको दुआओं से बचाओ, मुश्किलों से बचाओ, उसके अंदर इतने सारे आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, इसके अंदर आपकी कोई एफर्ट्स नहीं होगी, आप सिर्फ आपने सिंपल पेयरिंग करनी है और इंशाल्लाह रिज़ल्ट लेना है। तो अगर इससे बढ़ के आपके पास पेस्टलिनो आ गया, इस टाइम पे एक पेस्टलिनो जो है मार्केट में 30,000 रुपये का है, 30 से 35,000 रुपये डिमांड हो रहा है, आप न्यू फैंसियर है 25,000 का बेच लेंगे, 75,000 के 3 बच्चे बनते हैं, एक बच्चा ब्लू फिशरी लगाए 80,000 रुपये का आपका क्लच। इसी तरह अगर आपका नसीब अच्छा डेकिनो आ गया तो आप उसके अंदर भी समझ लेंगे यही कोई 80-90 हज़ार रुपये का आपका क्लच बन जाता है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि काम वो करें कि जिससे आपका शौक़ ख़राब नहीं हो, आपका दिल ख़राब ना हो, आप डिसहार्ड ना हो। आप 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर अल्बिनो टू अल्बिनो ले जाके लगा लेते हैं, 1 साल 2 साल उसके ऊपर मेहनत करते हैं, उसके बाद आपको उससे रिज़ल्ट कुछ नहीं मिलता है, आप डिसहार्ड होकर क्या कहते हैं अपना शौक़ ख़त्म कर देते हैं, अपना काम ख़त्म कर देते हैं। तो हमारी ये कोशिश होती है कि किसी का शौक़ ख़त्म नहीं हो, किसी का लोग इस तरफ आएँ, लोग इसको ज्वाइन करें, ना कि इससे दूर भागें, बोलें यार ये तो बेकार काम है, इसके अंदर तो लॉस ही लॉस है। तो आप अल्बिनो लगाएं, लेकिन अल्बिनो के साथ आप हमेशा ऐसी पेयरिंग लगाएं, या तो स्प्लिटिनो लगाएं या फिर उसको किसी स्प्लिट्स अपने बनाएं या फिर पार ब्लू में ले जाए। तो ये बहुत अच्छी पेयरिंग है, इसको आप करें। और इस टाइम पे आपको समझ लें कि मेरे हिसाब से ये पार ब्लू स्प्लिटिनो का बच्चा बेचना तो समझ लें कि इतना आसान है कि आपने यहाँ पोस्ट लगाई, वहाँ आपका बच्चा बिक गया। तो ऐसे काम करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको इसके अंदर अच्छा यानी कि बेनिफिट मिलेगा, कामयाबी मिलेगी। हमारी ये कोशिश होती है कि एक न्यू फैंसियर को हम हमेशा सपोर्ट करें, और जो हम लोगों को मैसेज करते हैं उनको मालूम भी है कि हम अपनी तरफ से जितनी हो पाती है हम सपोर्ट करते हैं, टाइम देते हैं। तो सिर्फ यही हमारा मेन मकसद था। और जैसे मैंने पहले एक बात की है कि आप कहीं से भी बच्चा लें, भले वो अल्बिनो लें या पार ब्लू लें या ऑफलाइन लें, ठीक है, लेकिन आप उसके पीछे उसकी पेडागिरी ज़रूर मालूम करें, इसके माँ बाप क्या हैं, और उसके अंदर रिंग ज़रूर देखें। ठीक है, इस टाइम पे समझ लें कि बहुत सारे लोग ऐसे एक्टिव हुए हैं जो
बस इधर के उधर करना, उधर से उधर करना उनका काम है। तो उन लोगों से बचें, अपना रिंग बर्ड लें, लोगों से कहीं से भी आप परचेज़ करें, देखें उसी के नाम का रिंग है, उसी के अपने घर का बच्चा है, तो जाके आप उससे परचेज़ करें। लेकिन उसके बाद भी उसकी पेडिग्री ज़रूर आप मालूम कर लें कि भैया आया कि इसके माँ बाप क्या हैं, उनके माँ बाप क्या हैं। तो इसी तरीके से आप एक क्वालिटी के ऊपर आ सकते हैं। अदरवाइज़ आपको फिर क्वालिटी पे यानी कि कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो मेरी तरफ से जो मेरी राय है वो मैंने आपको दी है, जो मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया था किसी टाइम पे, वही मशवरा मैं आपको दे रहा हूँ। तो अब करना जो है वो आपके हाथ में, फ़ैसला आपके हाथ में। तो राय ताहिर भाई, मेरा ये कहना था, अब आप क्या कहते हैं? जी सुहेल भाई, बिल्कुल सही आपने जो है वो गाइडलाइन दी है न्यू फैंसियर को। क्योंकि ये देखें, रेड आई टू रेड आई जिस तरीके से पेल फेलो ले लें आप, और वो तो खैर बहुत ज़्यादा वीक ब्लड लाइन है, तो वो तो बचता ही नहीं है। इसी तरीके से अगर हम उससे नीचे थोड़ा सा जाएँ तो वो ये अल्बिनो ही आता है। अल्बिनो के बाद फिर पेल फेलो आता है, रेड आई जिस तरीके से आप, और क्रीमिनो वगैरह आते हैं। तो इनकी जो सर्वाइवल रेशियो है वो थोड़ा सा कम है। वो उसका रीज़न यही है, जिस तरीके से सुहेल भाई ने बताया कि ब्रीडर्स जो है वो अक्सर ये करते हैं कि एक ही केज में बंद कर देते हैं सारे, मतलब जो भी पट्ठे निकलते हैं उनके पास वो सब एक साथ डाल के, और उसमें सारे वो सिबलिंग्स मिक्स हो जाते हैं, तो पता नहीं चलता। तो ये वाली सारी चीज़ें आप लोग भी देखें। इसी तरीके से आप पहले सर्च करेंगे किस बंदे से लेना है हमें, किस बंदे से क्या चीज़ लेनी है, और उसके बाद आप ये चीज़ परचेज़ करें। जी, तो ये तो हो गई हमारी मतलब अल्बिनो और इस पारब्लू के ऊपर जो हमारी डिस्कशन थी ये। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि जिस तरीके से आप लोगों को पता है हमारी एक वीडियो भी बनी हुई है लोटिनो इनटू ब्लू फिशरी के ऊपर। वो इसलिए पेयरिंग बनी हुई है क्योंकि उससे हम जो है अल्बिनो फिशरी 100% प्योर अल्बिनो फिशरी प्रोड्यूस कर सकें। तो इस पेयरिंग को लेके जो है वो काफ़ी सारे लोग जो है वो इस पेयरिंग को मिसगाइड कर रहे हैं, और ये बोल रहे हैं कि कुछ हमें सुनने में आया है, बल्कि हमें मैसेजेस भी आए हैं कि इससे प्रोड्यूस नहीं हो सकती, जबकि हमने उन लोगों को जो है वो जेनेटिक कैलकुलेटर के ऊपर दिखाया भी है। लेकिन वो उनका हेडेक है कि वो माने या ना माने। लेकिन हमने आपको देखें, आपको अगर क्या नाम है, इस पेयरिंग को अगर आपको देखना है तो आप डायरेक्टली कैलकुलेटर के ऊपर आप खोल के देख सकते हैं कि उसका रिज़ल्ट क्या आ रहा है। तो उसको मिसगाइड किया जा रहा है, और इस बारे में हम सुहेल भाई से भी पूछते हैं कि वो क्यों इस तरीके से लोग कर रहे हैं। देखें ताहिर भाई, बात ये है कि ये जो है ना, ये एक हॉबी के साथ साथ एक बिज़नेस भी है। ठीक है, बिज़नेस के साथ साथ ये मुकाबला चल गया है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। एक मुकाबला बन गया है कि भाई हमने सामने वाले पे शफ़क़त ले जानी है, किसी भी तरीके से उसको डिग्रेड करके हमने उससे ऊपर चले जाना है। तो ये सारा उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि हालांकि अगर आप को लगता है ऐसा नहीं है तो आप प्रूफ दो। ठीक है ना, कि भाई ऐसा नहीं हो सकता। हमने बोला कि ऐसा हो सकता है, हमने उसके प्रूफ भी दिए आपको। आपने अगर हमारे से पर्सनल में आके डिस्कस किए तो हमने उधर भी आपको प्रूफ दिया है, या आपने हमें वीडियो के अंदर कमेंट्स किया तो हमने वहाँ पर भी आपको उसका प्रूफ दिया है। तो अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता या ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो उसको प्रूफ दे के फिर आप बात करें। सिर्फ ज़बानी कलामी बात करने से कोई, मैं बोलता हूँ कि कोई उस्ताद नहीं बन जाता है कोई, यानी कि किसी पे शफ़क़त नहीं ले जाता। शफ़क़त आपको ले जानी है तो जैसे हम आपको प्रूफ दे सकते हैं, आप भी प्रूफ दो। हमें गलत साबित करो जैसे हम आपको गलत साबित कर रहे हैं। तो इस तरीके से एक लोगों को मिसगाइड करने की कोशिश की जाती है कि बस भाई हमारे लोग मुरीद बन जाए। देखें, हमारा कभी भी मोटिव ये नहीं था कि आप हमारे मुरीद बन जाए। हमने जो ये काम स्टार्ट किया है, हमने जो अपना चैनल बनाया है, आपने हमारे चैनल पे आज तक किसी के ख़िलाफ़ कोई बात करते हुए नहीं देखा होगा कि हमने किसी के ख़िलाफ़ कोई बात की है या किसी को हमने पिन आउट किया हो या XYZ कोई भी, यानी कि हमने किसी के लिए बात नहीं की है। हम करते हैं सिर्फ अपना काम। हम अपना क्या कहते हैं, न्यू फैंसियर को हमेशा हमारा मैसेज होता है कि यार जो हम कर रहे हैं वो करें, ताकि जो हमें मिल रहा है बेनिफिट्स वो उसको मिले। हमने कभी ये नहीं बोला कि भट्ट साहब हमसे ख़रीदो या कोई आपके ऊपर किसी तरह की पाबंदी हो, नहीं है। ठीक है भाई, तो हम जो कर रहे हैं वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बाकी जो कोई क्या बोलता है उससे हमें तो मेरे ख्याल से मेरी तो सेहत के ऊपर कोई अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्क नहीं पड़ता। ये उसका फ़ेल है, उसके साथ है। अगर कोई किसी को मिसगाइड करेगा इस जहाँ में नहीं तो उस जहाँ में, तो उसको जवाब देना पड़ेगा। मेरा ये मानना है, क्योंकि मेरे अल्लाह पे, मेरे रब पे भरोसा है कि अगर मैं किसी के लिए भलाई करूँगा तो अल्लाह ताला मेरे लिए दरवाज़े खोलेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह
अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह ताला मेरे लिए रास्ते आसान करता चले जाता और मैं उस पर चलता चला जा रहा हूँ आगे। मैं पीछे मुड़ के नहीं देख रहा हूँ। भले मुझे लोग पीछे हमें लोग पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं तो करते रहें, सो बिस्मिल्लाह। कामयाबी और नाकामी देना मेरा रब के हाथ में। बिल्कुल बिल्कुल। तो इंशाल्लाह ताला वैसे हम आपको इस पेयरिंग का जो है वो रिज़ल्ट भी दिखाएंगे और आपको 100% प्योर अल्बिनो फिशरी भी आपको प्रोड्यूस करके दिखाएंगे, जिससे जो है वो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी और मतलब कोई इसमें कोई ढकी छुपकी जो बात है वो नहीं रहेगी। तो इसी तरीके से हम चलते हैं अपने नेक्स्ट, जो हमें जिस चीज़ के ऊपर बात करनी है वो ये कि जिस तरीके से ये सीज़न जो आजकल चल रहा है, मौसम जो है वो काफ़ी मसले वाला मौसम चल रहा है कि इसमें ह्यूमिडिटी एकदम पता ही नहीं चलता, बिल्कुल डाउन हो जाती है, कभी एकदम ऊपर हो जाती है। तो इस वजह से जो है वो काफ़ी सारे पेयर्स भी डिस्टर्ब हुए हैं और बहुत सारे जो न्यू फैंसियर हैं और काफ़ी सारे बल्कि हमें मैसेजेस भी आए हैं इसके ऊपर कि हमारे पेयर्स जो हैं वो चल रहे हैं, मतलब चल गए हैं लेकिन वो मैटिंग भी कर रहे हैं और मतलब उसका रिज़ल्ट नहीं आ रहा। कोई 1 महीना हो गया, कोई कह रहा है हमें 20 दिन हो गए हैं और वो पेयर्स जो है वो मैटिंग कर रहे हैं लेकिन एग्स ले नहीं हो रहे। तो इस चीज़ के ऊपर भी आगे हम लोग बात करते हैं और सुहेल भाई से भी पूछते हैं। जी सुहेल भाई। देखें, ह्यूमिडिटी से मेरा जो ज़ाती ख्याल है फ़र्क पड़ता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ता। अगर वो फ़र्क नहीं पड़ता तो फ़ीमेल को वो तिनके और ये सब चीज़ें जो है भिगो के अंदर ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फ़र्क पड़ता है। आप कोशिश करें, आप अपने जो शेड है आपका उसकी ह्यूमिडिटी को आप किसी भी तरीके से मेंटेन करें। आप हीटर और सॉरी ये जो पानी का बर्तन होता है उसके ऊपर आप चूल्हा जला के पानी गर्म करके भी आप ह्यूमिडिटी को थोड़ा सा सेट कर सकते हैं। इसके अलावा ह्यूमिडिफायर आता है वो लगा सकते हैं। आप अपने शेड को कवर करेंगे जिस जिस एंगल से, यानी कि जिस तरफ से आपकी जो शेड की हवा बाहर की तरफ थ्रो होती है, यानी कि बाहर निकलती है, आप उस साइड से कवर करें। इससे भी आपकी जो शेड की ह्यूमिडिटी है उसके ऊपर यानी कि फ़र्क पड़ेगा, वो पड़ जाएगी। तो इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। आप कोशिश करें कि आप 40 के यानी कि अराउंड 40 आपकी कम से कम ह्यूमिडिटी हो। नीचे अगर 30-35 भी आ जाए तो कोई ऐसा इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि आप एकदम घबरा जाएं कि यार अब तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कुछ नहीं होता, अल्लाह ताला सब बेहतर करने वाला है। ऐसा भी देखने में आया है कि मेरे इस टाइम पे अभी मेरा इंडोर सेटअप है, इंडोर सेटअप में भी मेरी ह्यूमिडिटी जो है वो 16-17 पे गई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ब्रीड आई हुई और हैचिंग भी हुई है, मेरे रब का करम है। लेकिन कोशिश किया करें जहाँ तक आपसे हो सके आप उसको मेंटेन करके चलें। और दूसरी बात यह है कि समझ लें कि जब आपकी ह्यूमिडिटी ज़्यादा टाइम लो रहेगी ना शेड के अंदर, आप देख रहे हैं कि 14, 15, 12, 13 चल रही है, तो ये होता है कि फिर आपका बर्ड जो है ना, जो मोल्ड किया हुआ होता है दोबारा मोल्ड की तरफ चला जाता है, ठीक है ना। तो बस ये मुझे एक नुकसान ज़्यादा जो नज़र आता है कि आपका बर्ड फिर मोल्ड की तरफ चला जाएगा, तो आपको पता है कि आपका जो मेल होगा वो फिर अनफर्टिलिटी की तरफ चला जाता है जब तक वो मोल्ड क्लियर ना कर ले। और वो ब्रीड से उनका थोड़े टाइम पे तक जो है वो ध्यान हट जाता है, क्योंकि जब मोल्ट हो रहा होता है बर्ड उस टाइम पे वो समझ ले कि टेम्परेचर के अंदर होता है, उसको हल्का सा टेम्परेचर रहता है जब तक वो अपना मोल्ट क्लियर ना कर ले, तो एक तरह से वो उस वक्त बीमार है। तो बीमार बर्ड तो आपको पता है आपको क्या रिज़ल्ट देगा। तो कोशिश करें कि ह्यूमिडिटी को आप कंट्रोल जिस तरीके से भी आप कर सकते हैं, जो भी आप तरीका अप्लाई करें, इन जो मैंने तरीके बताए इनमें से कोई भी आप करना चाहें तो करके कर सकते हैं। और बाकी जो है देखें, हम कितना भी एफर्ट कर लें, कुछ भी कर लें, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार हमारे बर्ड्स जो है हमने इतने पेयर्स लगाए इतने नहीं चल रहे। मेरे पास नहीं चले भाई, अभी तक मैंने 55 पेयर लगाए, मेरा 55 में से मुश्किल से कोई 15 पेयर चलें। अब इसका मकसद ये थोड़ी कि मैं 15 के साथ कुछ अलग तरीके से ट्रीट कर रहा हूँ, बाकी जो है 40 के साथ अलग तरीके से ट्रीट कर रहा हूँ। नहीं, ट्रीटमेंट सबकी एक जैसी है, सबको एक जैसा दाना चल रहा है, सबको एक विटामिन्स मैं जो दे रहा हूँ, मैं सबको एक दे रहा हूँ, सॉफ्ट फूड वगैरह सबको एक ही दे रहा हूँ। लेकिन ये सब मामला अल्लाह ताला के हैं। बर्ड को ख़ुद पता है कि मैंने कब ब्रीड करनी है, वो जब ही करेगा। हम अपना कुछ भी कितनी भी एफर्ट्स कर लें कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। करना उसने जब भी ब्रीड है, जब उसने करना है। मेरे पास यकीन जानेंगे ताहिर भाई, मेरे पिछले साल के ब्रीडर पेयर्स हैं, वो अभी तक ब्रीड पे नहीं आए, ठीक है। वो अभी तक बैठे हुए हैं, वो सोच रहे हैं, पता नहीं अल्लाह जानता है क्या सोच रहे हैं। हालांकि उनके जो बच्चे थे जो मैंने पिछले साल रोके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेरे पास ब्रीड कर दी और वो हैचिंग के करीब हैं। तो हम इस चीज़ को नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि भाई हमारा बर्ड क्यों ब्रीड नहीं कर रहा है। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो, जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो उसको दो, और नतीजा जो है वो अल्लाह ताला पे छोड़ें। वो अल्लाह ताला बेहतर हमारे लिए सोचते हैं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और जो जिस चीज़ का टाइम मुकर्रर है वो काम उसी टाइम होना है, उससे पहले वो हम नहीं कर सकते हैं। तो मेरी ये राय है इस बात के ऊपर। और बाकी जो है ताहिर भाई की जो राय है वो ताहिर भाई बताएंगे। जी सुहेल भाई, बिल्कुल आपने सही बात की।
और जिस तरीके से आप लोग देखते हैं ह्यूमिडिटी कम होती है तो मतलब हम अपनी मिसाल अगर ले लें तो हमें जो है वो हाथ पैरों में थोड़ा सा खुश्की हो जाती है। और मतलब आप लोग को खुद फील हो जाता है कि यार वो अभी जो है वो कुछ मतलब खुश्की हो रही है। तो इसी तरीके से सेम बर्ड्स के साथ भी यही है, मतलब ह्यूमिडिटी कम होती है तो उसमें जो है वो उनके फीदर्स गिरना शुरू हो जाते हैं, दोबारा मोल्ड की तरफ चले जाते हैं। तो फिर वो दोबारा से जब वो नए पर आएंगे उसके बाद ही फिर वो ब्रीड के काबिल होते हैं। तो ये बड़ा अच्छा मेरे ख्याल से आपके लिए बड़ा हेल्दी टॉपिक था और बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से इन्फॉर्मेशन भी आपको मिली है। एक एक दो और चीज़ों पर डिस्कस करते चलें कि काफ़ी सारे लोग हैं वो ये बोलते हैं कि जो है वो पंजाब का बर्ड जो है वो कराची में नहीं चलता और कराची का बर्ड जो है वो पंजाब में सर्वाइव नहीं करता। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप छोटी सी मिसाल ये ले लें ना कि जब आप इम्पोर्टेड बर्ड अपने पास ब्रीड करवा सकते हैं तो पंजाब और सिंध में मतलब ये इस साइड का बर्ड क्यों नहीं हो सकता आपके पास आके। जब इम्पोर्टेड बर्ड आप इंपोर्ट करवा के अपने पास मंगवा के आप ब्रीड करवा सकते हैं तो ये तो मेरे ख्याल से बिल्कुल हो सकता है, जबकि एक ही मुल्क है और ज़्यादा इतना मेरे ख्याल से सुहेल भाई रास्ता भी नहीं है। क्यों 24 घंटों के मतलब 18 घंटे का रास्ता है, इसके अंदर आपका बर्ड कहीं भी मतलब सर्वाइव कर सकता है, इसमें कोई इशू ही नहीं है। तो ये जो है वो मिसगाइड किया जा रहा है इस तरीके से। सुहेल भाई मेरे ख्याल से मिसगाइड किया जा रहा है ये। बिल्कुल ऐसा ही है भाई। देखें आप जो पाकिस्तान में आज कोई भी बर्ड ब्रीड करवा रहे हैं, ठीक है, आप ये बताएं कोई ऐसा बर्ड है जो हमने बोला हो कि हमने यहाँ पे ये प्रोड्यूस किया है? बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है। हमें जो बर्ड मिलता है बना बनाया मिलता है और उसके ऊपर हम आगे वर्किंग करते हैं, ठीक है, उसको अलग अलग कलरों में ले जाते हैं, अलग म्यूटेशन के अंदर ले जाते हैं। लेकिन हमारा कोई अपना डेवलप किया हुआ कोई बर्ड नहीं है, ठीक है, और कोई भी नहीं कर सकता, गोरा भी नहीं कर सकता इवन कि वो भी एक समझ लें कि एक अलग टॉपिक है कि वो एक जेनेटिक एरर की वजह से कुदरत ने कोई अपना कमाल दिखाना होता है जिसकी वजह से कोई नई चीज़ सामने आ जाती है। तो ये किसी के हाथ का काम नहीं है। तो ये जितना हम बर्ड ब्रीड करवा रहे हैं, मेरा कहने का मकसद ये है, भले वो एक फ़िशरी क्यों ना हो, ग्रीन फिशर क्यों ना हो, वो भी कभी इंपोर्ट किया गया था। तो जब इतना दूर से बर्ड आ के यहाँ पर हमारे पास पाकिस्तान में ब्रीड कर सकता है और वो हज़ारों लाखों करोड़ों की तादाद में जा सकते हैं। आज फिशर आप देखो तो करोड़ों की तादाद के अंदर पाकिस्तान में ही होंगे। तो ये सब समझ लें कि मेरे हिसाब से कि एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश है। बिल्कुल हमारा बर्ड पंजाब में ब्रीड कर सकता है, पंजाब का बर्ड यहाँ पे ब्रीड कर रहा है और यहाँ का बर्ड पंजाब में ब्रीड कर रहा है। कई ऐसे जगह हैं पंजाब में जो सिंध से बर्ड गया है कि वहाँ पे ब्रीड कर रहे हैं, और कई ऐसी जगह हैं सिंध के अंदर जो पंजाब से बर्ड आया है वो ब्रीड कर रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि बस मैं बोल रहा हूँ ना कि ये बस एक हॉबी के साथ साथ, बिज़नेस के साथ साथ एक ज़ाती एक मफाद के तहत लोग जो है ना एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, एक दूसरे को साथ लेके चलना चाहिए। अगर आप इस हॉबी से सिंसियर हैं तो एक दूसरे को साथ लेके चलें। कोई आपसे मशवरा करे उसको आप अच्छी गाइडलाइन दें, नहीं दे सकते, आपको नहीं पता, उससे एक्सक्यूज़ कर लें, उससे माजरत कर लें, यार मैं आपसे आपकी इस मसले पे कोई मदद नहीं कर सकता, मुझे पता नहीं है। लेकिन उसको मिसगाइड नहीं करें आप उस्ताद बनने के चक्कर में कि भाई मैं उस्ताद हूँ, मैं कैसे मना कर दूँ कि यार मुझे नहीं पता, फिर तो ये पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेगा। देखें हम भी कभी कई जगह पे, ताहिर भाई मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने समझ लें कि बिल्कुल न्यू फैंसियर वो ऐसी बात कर जाता है जो मेरे दिमाग में नहीं होती। मैं यार इसने बात तो बड़े पते की है, तो मैं वहाँ से उसको पिक करता हूँ। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं कंप्लीट हूँ, मुझे सब मालूम है, नहीं, मैं भी सीख रहा हूँ। और हर ब्रीडर पाकिस्तान का कोई भी है, बड़े से बड़ा ब्रीडर, छोटे से छोटा फैंसियर, सब इस टाइम पे सीखने के प्रोसेस में है। हम कंप्लीट कोई भी नहीं है, कंप्लीट सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। तो ये एक मिसगाइड करने की कोशिश होती है सिर्फ अपना बर्ड बेचने के लिए कि भाई ताकि वो बदनाम हो, मेरा बर्ड बिके, ठीक है। मैं दूसरे को बदनाम करने की कोशिश में हूँ कि यार वो बदनाम होगा तो मेरा बर्ड बिकेगा। बर्ड देखो ब्रीड देना भी अल्लाह ताला का काम है, और जब आपके पास ब्रीड आएगी उसको ठिकाने भी अल्लाह ताला ही आपसे लगवाएगा। इस चीज़ की टेंशन नहीं लिया करें, दिल खोल के काम करें, लेकिन काम वो करें जो काम का तरीक़ेकार है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप गलत पेयरिंग से बचें, सिबलिंग से बचें। सिबलिंग आप कोशिश करें कि ब्लैक आई में भी आप सिबलिंग से पेयरिंग ना करें, उसके अंदर भी फिर आपके पास जाके आगे जो आपके बच्चे आते हैं सर्वाइव तो कर जाते हैं, लेकिन बच्चे फिर बच्चों में मसला आना शुरू हो जाता है। बच्चे छोटे साइज़ के हो जाएंगे, कुपड़े हो जाएंगे, उनके पैर टेढ़े हो जाएंगे, यानी कि 2-4 जनरेशन चलने के बाद। तो इस चीज़ को अवॉइड करें। तो मेरा कहने का मकसद ये, साइज़ में भी बड़ा फ़र्क आ जाता है।
जी व्यूअर्स, तो मेरे ख्याल से काफ़ी लंबी वीडियो भी हो गई हमारी, और मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए और काफ़ी। लंबी से याद आया भाई, फिर हमें तो फिर कमेंट्स में लोग बोलते हैं यार वेरी लॉन्ग वीडियो, बहुत लंबी हाँ वीडियो बिल्कुल हो गई। बिल्कुल, तो ये लंबी वीडियो जो है वो हम आपके लिए ही बनाते हैं। देखें, अभी हमें खुद को भी पता नहीं चला कि हमने कितनी बातें कर ली आपसे, और कितनी मतलब अहम ऐसी डिस्कशन है ये कि इसमें बातें इतनी है कि हम लोग अगर यहाँ पे घंटा भी बढ़ जाए तो वो भी कम है। बिल्कुल सही बात। लेकिन मसला वही है कि लोग फिर वो कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं कि यार वो आपने वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी बना दी है। तो इसमें देखें, आप लोग सुनेंगे तभी आपको पता चलेगा। इसी तरीके से देखें, हम जो है वो वर्किंग कर रहे हैं, जो हम वर्किंग कर रहे हैं वही आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला मेरे ख़्याल से आप लोगों को इस वीडियो से मेरे ख़्याल से काफ़ी सारा फ़ायदा होगा, और आप बल्कि हमें कमेंट्स करके अपना जो है वो प्यार शो करेंगे, और उससे पता चलेगा कि आपको कितना फ़ायदा हुआ और क्या आप लोगों को सीखने को मिला और क्या सीखने को नहीं मिला। पेयरिंग के हवाले से भी आप लोगों को हमने बताया कि पेयरिंग आप किस टाइप की करें, अगर आपके पास लो बजट है तो क्या पेयरिंग करें। तो इस चीज़ के ऊपर भी बल्कि हम, मेरे ख्याल से सुहेल भाई, इस चीज़ के ऊपर भी हमें वीडियो एक दो और बनाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम फिर किसी और नई इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो देखते रहिए हमारा चैनल बर्ड स्टूडियो। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।